एडजस्टमेंट लेयर, इसे तुम कैसे यूज करते हो? सिर्फ ट्रांजिशंस लगाने के लिए? हाँ, वैसे मोस्ट ऑफ द एडिटर्स भी वही करते हैं, लेकिन इस लेयर से तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी क्रिएट कर सकते हो। चलो आ जाओ, तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। देखो, जैसे एडजस्टमेंट लेयर को तुम यूज करते हो, वो भी एक तरीका है उसे यूज करने का, लेकिन सिर्फ वही एक तरीका नहीं है एडजस्टमेंट लेयर को यूज करने का, क्योंकि दिस लेयर कैन कन्वर्ट योर नॉर्मल फुटेजेस इनटू एपिक वन। अब कुछ 5 तरह से तुम एडजस्टमेंट लेयर को यूज कर सकते हो टू मेक योर कंटेंट एंगेजिंग एंड अमेजिंग, एंड ऑल दीज 5 मेक योर बोरिंग फुटेजेस इनटू सिनेमैटिक वन। डजेंट मैटर कि किस गियर से तुमने बनाया है, मतलब कैमरे से बनाया है कि फोन से बनाया है। ऑडियंस को तो बस यही लगेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ बड़ा है, कैमरा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर एरिया को कलर ग्रेड करना है तो तुम एडजस्टमेंट लेयर का यूज कर सकते हो। जैसे कि इस फुटेज में मुझे सिर्फ मेरा बैकग्राउंड को कलर ग्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट लेयर लेकर आऊंगा अपनी क्लिप के ऊपर, फिर सर्कुलर मास्क लेकर अपने सब्जेक्ट पर मास्किंग कर दूंगा एंड मास्क फेदर थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, देन मास्किंग को इन्वर्ट कर दो एंड यस, द प्रोसेस इज डन। अब इफेक्ट में जाकर ल्यूमेट्री कलर्स पे ड्रॉप कर दो एंड अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेड कर लो। एंड ये ट्रिक कैन बी रियली हेल्पफुल जहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड है, क्योंकि तुम तुम्हारे हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। वैसे कितना अच्छा होता है ना कि ये चीज़ हम लाइफ के साथ भी कर पाते। खैर, लाइफ है, उसकी तो आदत है सबकी। ये पॉइंट तूने अभी बताया था, हाँ ये कुछ अलग है। जैसे मान लो कि तुम डिफरेंट कैमरा एंगल से अपनी वीडियो शूट करते हो और लाइटिंग भी सेम है, तो तुम्हें डिफरेंट कलर ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है सभी क्लिप्स को। एडजस्टमेंट लेयर को अपनी पूरी क्लिप पर अप्लाई कर दो एंड इफेक्ट्स में जाकर ल्यूमेट्री कलर सर्च करो एंड इसे एडजस्टमेंट लेयर पर अप्लाई कर दो एंड अब अपने फुटेजेस के अकॉर्डिंग कलर ग्रेड कर लो एंड बूम, तुम्हारी सारी क्लिप्स कलर ग्रेड हो गई। सिनेमैटिक टोन तो तुम भी चाहते हो अपने वीडियो में क्रिएट करना, लेकिन इसमें इतने फीचर्स नहीं मिलते। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि सब्जेक्ट के अलावा बैकग्राउंड में सब थोड़ा ब्लर दिखे तो एक सिनेमैटिक वाइब आ जाती है। लेकिन ये चीज़ तुम कैमरे में तो ईजिली कर सकते हो, कैमरे में तुम ईजिली बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, लेकिन सभी के पास कैमरा नहीं होता, दिक्कत है। तो कुछ है मेरे पास, आ जाओ, फिर से प्रीमियर प्रो में आ जाओ एंड एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग टूल पर आ जाओ एंड अपने सब्जेक्ट को फिर से मास्क कर दो एंड एडजस्ट द मास्क फेदर अकॉर्डिंग टू यू। वैसे याद हो तो सबसे पहले वाले इफेक्ट में भी हमने मास्किंग करी थी। यदि तुम्हें कलर ग्रेड भी करना है और ब्लर भी करना है तो तुम उसी एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी कर सकते हो एंड जिसमें ब्लर करना है उसमें से ल्यूमेट्री कलर को डिलीट कर दो, तो तुम्हारी मास्किंग की मेहनत बच जाएगी। फिर इफेक्ट्स पैनल में जाकर गॉसियन ब्लर को अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर अप्लाई कर दो एंड इसकी ब्लर लेंथ 25 to 35 के बीच में रखना। तो चलो, तुम्हारे बैकग्राउंड को भी ब्लर मिल गया। वैसे बहुत सारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन तुम्हें मिलने लगा है, तुम्हें देखने को मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस तो है ही। जब भी हम बी-रोल्स पर टेक्स्ट लगाते हैं वो इतना ब्राइट और पॉपअप नहीं करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड को ब्लर करके तुम ये चीज़ कर सकते हो। और तुम चाहते हो कि बैकग्राउंड भी ब्लर ना हो और टेक्स्ट भी पॉपअप हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी। टेक्स्ट लेयर और बैकग्राउंड लेयर के बीच एडजस्टमेंट लेयर को ले आओ एंड इफेक्ट्स पैनल में जाकर गॉसियन ब्लर सेलेक्ट कर लो। अब फिर से मास्किंग वाले सेक्शन पर आ जाओ एंड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लो और जितने एरिया में टेक्स्ट है उतनी मास्किंग कर दो एंड योर टेक्स्ट विल पॉप आउट। और कुछ वैल्यूज को इधर उधर करके देखना, शायद रिजल्ट में कुछ बहुत अच्छा मिल जाए। देखो, फोन उठाकर तुम बी-रोल्स तो शूट कर लेते हो, लेकिन दिक्कत आती है उसे डेप्थ, शार्पनेस और सिनेमैटिक टोन देने में। और वैसे भी यदि तुम मोबाइल से शूट कर रहे हो तुम्हारे बी-रोल्स, तो ये सब चीज़ें तो नहीं आ पाती। तुम्हारे बी-रोल्स में डेप्थ, सिनेमैटिक टोन देने के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे हमारी एडजस्टमेंट लेयर को। सिंपल सा एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई करो अपनी क्लिप के ऊपर एंड इफेक्ट्स में जाकर ल्यूमेट्री कलर को अप्लाई कर दो
एंड अपने सब्जेक्ट पर फिर से मास्किंग कर दो एंड मास्किंग को इन्वर्ट कर दो। अब ल्यूमेट्री टैब में आ जाओ एंड बस जो शार्पनेस दिख रही है इसे पूरा लो कर दो। तो जो रिजल्ट है ना उसके आसपास एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगा जो कि तुम्हें एक सिनेमैटिक टोन प्रोवाइड करेगा। आई थिंक तुमने 5 तरह से एडजस्टमेंट लेयर को यूज करना सीख लिया, लेकिन देयर इज वन मोर बोनस टिप फॉर यू। किसी भी सिनेमैटिक वीडियो में तुमने एक ब्लैक बॉर्डर ऊपर जरूर देखी होगी। वो इसलिए रहती है ताकि एक सिनेमैटिक टेक्सचर आ पाए वीडियो में, और तुम इसे एडजस्टमेंट लेयर की मदद से इजीली क्रिएट कर सकते हो पूरी वीडियो में। तुम्हें अलग अलग क्लिप पर ये चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस एडजस्टमेंट लेयर को अपनी क्लिप के ऊपर अप्लाई करके इफेक्ट पैनल में सर्च करो क्रॉप एंड इसे अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर अप्लाई कर दो और टॉप और बॉटम को वैल्यू दे दो 10-10। तो ये बॉर्डर क्रिएट ईजिली हो जाएगी। बोनस है, काम आए तो रख लो, नहीं तो किसी और को दे देना। अब समझ आए कि एडजस्टमेंट लेयर से हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, हम हर बार एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे लाइक मास्किंग, और फिर चीज़ें अप्लाई करके पर्टिकुलर एरिया को डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे। देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ एंड नहीं होती है, मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तुम्हारे पास तो इसकी भी है, बस थोड़ा दिमाग खोल कर रखना।